Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleem Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 11 of exercise 5.3 of Cambridge O-Level Mathematics 3rd edition. And the statement of the question is, a ship's captain sees a marker buoy on a bearing of 73 डिग्री. स्टूडेंट्स, एक शिप सपोज करते हैं कि एक शिप यहाँ पर है और ये इसका नॉर्थ है. हम पहले नॉर्थ ड्रा करते हैं. ये शिप का नॉर्थ है. यहाँ से उसने एक मार्कर बॉय देखी है. मार्कर बॉय वो इंडिकेशन होता है जहाँ पर कोई डाइवर जो है वो समंदर में डाइव करता है और ऊपर एक साइन छोड़ता है, उसको मार्कर बॉय कहते हैं. तो ये मार्कर बॉय है और इसका जो बेरिंग है शेप से वो है 73 डिग्री. और आपको पता है कि बेरिंग जो है वो 3 डिजिट्स के साथ लिखी जाती है. तो ये स्टूडेंट्स, ये जो बेरिंग है ये है 73 डिग्री. अब इसी पॉइंट से जब कैप्टन ने पोर्ट को देखा तो उसका जो एंगल बन रहा था, बेरिंग बन रही थी पोर्ट की, वो बन रही थी स्टूडेंट्स 90 डिग्री की. तो ये पोर्ट है और इस पोर्ट की जो कंप्लीट बेरिंग बन रही है, यानी कि ये जो बेरिंग है इसकी ये है 90 डिग्री की. और फिर ये जो मार्कर बॉय है स्टूडेंट्स, ये पोर्ट से 5 किलोमीटर बिल्कुल नॉर्थ साइड पर है. तो ये स्टूडेंट्स नॉर्थ साइड पर है ये मार्कर बॉय और इसका डिस्टेंस जो है वो है 5 किलोमीटर. और हमने फाइंड ये करना है कि ये जो पोर्ट है वो शिप से कितनी दूर है. तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है. अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल जो है वो 73 डिग्री है. तो ये जो एंगल बनेगा 90 में से जब हम 73 को माइनस करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स 17 डिग्री. अब यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास ट्राई एंगल है SPM. और tan थीटा जब हम अप्लाई करेंगे तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. थीटा भी हमें गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस हम फाइंड कर लेंगे. तो इसके नीचे मैं लिखूँगा इन ट्राइएंगल राइट ट्राइएंगल SPM tan थीटा ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस और थीटा की वैल्यू गिवन है 17. तो मैं इधर लिखूँगा tan 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5 और बेस जो x है वो हमने फाइंड करनी है. अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने x फाइंड करना है तो x इधर राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा और tan जो है वो राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर tan 17 डिग्री. तो अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं. मैं लिखूँगा, आपके सामने लिखने लगा हूँ, 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में हम लिखेंगे tan 17 में ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6.35 किलोमीटर. तो जो शिप है वो पोर्ट से 6.53 किलोमीटर अवे है. तो इसके नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं कि शिप इज़ 6.35 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट. और यही हमने फाइंड करना था. उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टा पर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों. आमीन. अल्लाह हाफिज़.